दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है एक तरफ उसका घर। ऑफिस से काम ख़त्म करके निकलना, अपने कान में ईयरफोन लगा लेना, मेट्रो में एक तरफ बैठ जाना और गाने सुनते जाना, यह उसकी रोज़ की आदत थी। चेहरे पर उदासी की परतें गाने सुनते ही और गहरी हो जाती थी। इन्हें वो नोटिस करता है। यार, फिर तुम बैठ गई ये गाने लेकर। यार, मैं प्रेम में हूँ, समझते क्यों नहीं? वह मुस्कुराकर त्वरित जवाब देती। उदासी कुछ पल के लिए चटक जाती। मुझे प्रेम में उदास होना, आहें भरना बिल्कुल पसंद नहीं। सारे सैड सॉन्ग की डीवीडी उठा के फेंक दूंगा। किस ज़माने के गाने सुनती हो यार? वामिका फिर मुस्कुराई। नए ज़माने के भी सुनती हूँ, अरिजीत सिंह के। और तुम मेरी डीवीडी फेंक दो? क्या कहा? फेंक दोगे? पेन ड्राइव में भरे हैं गाने। मोबाइल पर गाने के सारे गाने डाउनलोड कर रखे हैं। वायर हटाकर इस बात करो। झुंझलाता हुआ अरुण हाथ बढ़ाकर कानों से ईयर प्लग निकाल देता। अरुण और वामिका दोनों हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो में बैठते। उन्हें वैशाली मेट्रो स्टेशन तक रोज़ का सफ़र तय करना पड़ता था। दोनों को इस रिश्ते में 2 साल हो गए हैं और दोनों के बीच उदासी स्थायी रूप से दीवार बनकर तनी हुई है। स्वभाव से हंसोड़ अरुण के लिए उदास लड़की की तरफ आकर्षित होना जितना आसान था, उदासी को स्वीकार कर पाना उतना ही मुश्किल लग रहा था। हाँ, तो तुम्हें बहुत शौक है ना उदास रहने का? हाँ, अरुण ने अमिताभ बच्चन की नकल करते हुए वामिका को घेरा। अरुण उसकी बगल में खाली हुई सीट पर बैठ गया था। वामिका ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। नहीं यार, मैं नहीं चाहती, मगर क्या करूं? मैं शाम होते ही अजीब सी उदासी से घिर जाती हूँ, पता नहीं क्यों। जब तुम्हारे साथ होने का वक्त होता है, सब अपने अपने घरों में लौटते हैं, मगर मैं क्या करूँ? मैं घर जाना भी नहीं चाहती और नहीं भी, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ की उदासी मुझे डराती है। वामिका उसके कंधे पर सिर रखे रखे ही बोलना चाह रही थी। जो उसकी माँ इन दिनों उसे सुनाती थी, देख ले, अभी तो बहुत प्यार जता रहा है, बाद में क्या हाल करेगा, 2 कौड़ी की औरत में बदल कर रख देगा, फिर भागती फिरेगी इधर उधर, फिर पति में साथी ढूंढेगी। विवाह सबसे पहले इसी भाव को नष्ट कर देता है। माँ से जब भी पूछना चाहती है कि पापा से वह अलग क्यों हुई, क्यों उन्हें छोड़कर इतनी दूर चली आई, इतना कष्ट अकेले झेला, क्या वजह रही, माँ उसे झटक देती। अभी नहीं, उचित समय आने पर खुद ही जिंदगी सब तुझे बता दे देगी। अभी अपने करियर पर फोकस करो। प्यार, शादी, वाहियात चीज़ें दिमाग से निकाल लो। यह सब स्त्री को नेस्तनाबूद करने के औजार है। वह अरुण से कहना चाहती है कि माँ के दिमाग में प्यार और शादी को लेकर इतनी खराब इमेज बनी हुई है कि वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। माँ को अकेली छोड़कर बगावत नहीं कर सकती। माँ ने सारी ज़िंदगी बेटे के नाम कर दी है, उसका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं? अरुण अपने कंधे पर उसके चेहरे का ताप महसूस कर रहा था। भीतर का चाप छिटक छिटक कर कंधे तक आ रहा था। वह हैरान भी होता था कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी के लिए प्यार और शादी के सपने नहीं देखती, बल्कि भड़कती और भड़काती है। वामिका उसके कान में फुसफुसाई। माँ नहीं चाहती कि मैं लव मैरिज करूं। उनका कहना है कि अजनबी से शादी करूं, जिससे उसे कुछ साल तक जानूं बूझूं, मतलब लड़ाई करने के लिए समय रहे। कुछ साल जानने समझने में गुजर जाएंगे। हद है यार तुम्हारी माँ का लॉजिक। इस तरीके से तो अरेंज मैरिज में डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए, मगर उनमें भी होते हैं। मेरी बुआ का ही हुआ है। अरुण को गुस्सा आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड यार, बट क्या किया जाए, उनका अनुभव बहुत ही ख़राब है यार, इसलिए वे कहती हैं कि पूरा जानने मत देना खुद को, उसके लिए थोड़ी अबूझ बनी रहना। प्रेम विवाह में सिर्फ मोह भंग होते हैं, लव मैरिज में केवल सपने टूटते हैं जिनका दर्द मैं सही नहीं पाऊंगी। ओह ठीक है, तुम्हारी माँ का असफल प्रेम हुआ तो क्या सबका होगा? बहुत डिप्रेसिंग है यह सब। उनको समझाओ या मैं समझाऊं? अरुण खींच गया था। अलग होते हुए भी वह उखड़ा सा रहा। वामिका फिर उदास हो गई। उदासी ओढ़कर ही घर में घुसना होता है। मेट्रो से उतरने के बाद ऑटो में बैठी वामिका केवल अपनी माँ के बारे में सोचती रही थी। आखिर उन्हें प्यार से इतनी ऊब क्यों हो गई है? ठीक है, उन्होंने घर से भागकर लव मैरिज की और फेल हो गई, मगर इसमें उनका कसूर क्या? और लव क्या, लोगों की अरेंज मैरिज भी टूट जाती है तो? जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंगो शेक बनाया है, और ये मत कहना कि तुम उस अरुण के साथ मेट्रो में कुछ खा पी कर आई हो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। घर में घुसते ही लगा जैसे सारे सपने कहीं दुबक गए हैं। दिन भर शादी के जो सपने देखती, वह घर आते आते रास्ते में ही बिखर जाते हैं।
आखिर माँ को कैसे समझाया जाए। माँ की तरह एकाकी ज़िंदगी नहीं काटना चाहती, उसे साथी चाहिए, उदासी से मुक्ति। ज़्यादा ज़िद की तो माँ ने साफ कह दिया, करनी है शादी तो कर लो, भाग जाओ, मैं नहीं कराऊंगी शादी। मुंह हाथ धोकर वामिका ड्राइंग रूम में आ गई। वह गहरी सोच में थी। आखिर क्या किया जाए। रोज़ की ही तरह अगले दिन ऑफिस की तैयारी करने के बाद वह फिर से सोफे पर लेट गई। सारे गमा कारवां पर उदास गीत बज रहा था। इसे ओढ़ी हुई अर्जित उदासी के साथ वह तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। हंसोड़ प्रेमी रोज़ उसकी त्वचा से उदासी की परतें नोचकर फेंकता रहता था, जिसे रोज़ घर से चढ़ा कर निकलती थी। अगले दिन अरुण नया दांव लेकर तैयार था। उसके साथ एक अधेड़ व्यक्ति थे जो बिना बात मुस्कुराते रहने के अभ्यस्त लगे। सुनो, तुम्हारी माँ का कोई शौक है क्या? गीत, संगीत, नृत्य, घूमना, नाटकों में अभिनय, कुछ भी? हाँ, एडवेंचर ट्रिप का बहुत शौक है। किसी ज़माने में बहुत जाया करती थी, उनकी तस्वीरें देखी हैं। क्यों? अरुण और उसके साथ वाले सज्जन की हंसी एक साथ फूटी। वामिका असहज हो गई। ये साजन है, देश के प्रसिद्ध ट्रैवल ब्लॉगर, ट्रैवल मैगजीन के लेखक, मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। तीनों एक कोने में खड़े हो गए। कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना यार, तुम देखते ही जाओ, बस तुम बीच में मत पड़ना। मैं जो करूं करने देना, मुझ पर भरोसा रखना। अरुण की आंखें उम्मीद से जगमगा रही थी। हमें तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे घर जाना है। कुछ दिन तक तुम माँ का गुस्सा झेलो, सुन लेना जो भी कहे, मगर हमें अब इस टास्क पर काम करने दो। विचलित मत होना, भरोसा रखना। साजन ने उससे वादा लिया। अरुण और साजन अभियान में जुट गए। पहली बार अरुण अकेले वामिका की माँ के पास पहुंचा। वामिका की माँ का मूड उसे देखते ही खराब हो गया। वह जितना इस लड़के को अपनी लड़की की ज़िंदगी से बाहर निकालना चाह रही थी, उतना ही वामिका उसके प्यार में डूबती चली जा रही है। अरुण के साथ बैठकर बात करने को तैयार तक न थी। वामिका ने नोटिस किया कि एक दिन माँ ज़्यादा बिफरी हुई थी, उसके बाद शांत दिखने लगी। फिर अचानक घर में गानों के सुर बदल गए। अनजान बनी हुई वामिका उनसे कुछ न कुछ पूछती। शादी, प्यार और अरुण की बातें वामिका ने अपनी तरफ से करनी बंद कर दी थी। उसे लगा कि माँ शायद कुछ कहना चाहती हैं, मगर रुक जाती हैं। माँ के मूड में कुछ बदलाव पिछले कई दिनों से देख रही थी, मगर अनजान बने रहना ही उचित लगा। एक शाम घर लौटी तो ड्राइंग रूम में नज़ारा देखकर दंग रह गई। मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मुश्किल से मुंह दबाया। ट्रैकिंग ड्रेस में माँ और अरुण उनकी पीठ पर बैग टांग रहा है और साजन शूज़ डिब्बे से बाहर निकाल रहे हैं। वामिका को देखते ही माँ लड़खड़ाई, संभली। अरुण और साजन ठिठक गए। वामिका की आंखें आश्चर्य से फट जा रही थी। उसे टास्क के बारे में अनजान रखा गया था। चंद दिनों में ही इस परिणाम की कल्पना सोच से परे थी। माँ ने गला साफ करते हुए कहा, मैं साजन के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। नाग डिब्बा पीक गढ़वाल रीजन की हाईएस्ट पीक है। इजी ट्रैक है, इसी से शुरुआत कर रही हूँ। 4 दिन की यात्रा है, उसी की तैयारी चल रही है। कुछ दिन मेरे बिना मैनेज कर लोगी ना? अरुण है ना, तुम्हें दिक्कत नहीं होने देगा, उसकी ड्यूटी लगा दी है। माँ की आवाज़ में उल्लास और चेहरे पर बसंत खिल रहा था। वामिका ने अपनी अधेड़ माँ की ओर गौर से देखा। एक युवा स्त्री ज़िंदगी तरफ लौट रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।